बचपन में हम सबने टॉम एंड जेरी देखा है। एक्चुअली मैं अपनी बात करूं तो मुझे ये कार्टून बहुत पसंद है। बट कभी आपने उन विजनरी लोगों के बारे में सोचा जिन्होंने इसे प्रोड्यूस किया? अगर हम कार्टून्स की बात करें, एनिमेशन सीरीज की बात करें, तो टॉम एंड जेरी वर्ल्ड में वन ऑफ द फर्स्ट कार्टून था जो लॉन्च हुआ था। इस कार्टून सीरीज के अंदर जो सबसे खास बात है वो ये है कि जब ये कार्टून सीरीज बनी, उससे पहले इसके लिए इस उससे पहले कोई भी ऐसी कार्टून सीरीज नहीं बनी थी। दैट वाज वन ऑफ द फर्स्ट एनिमेटेड कार्टून सीरीज। और इस कार्टून सीरीज ने अभी तक सबसे ज्यादा ऑस्कर्स अवार्ड जीते हैं कार्टून सीरीज के अंदर। आइए जानते हैं टॉम एंड जेरी के पीछे जो पूरी कहानी है, जो एक बहुत बड़ा विजन है, उसके बारे में। टॉम एंड जेरी सीरीज दो लोगों ने शुरू करी। एक का नाम था विलियम हैना और दूसरे थे जोसेफ बर्बेरा। इन लोगों के पास एक विजन था। जरा सोचिए, उस टाइम पे एक भी कार्टून सीरीज नहीं थी। सबसे पहले तो उस वक्त टेलीविजन्स नहीं थे, और जो थे वो बहुत कम लोगों के पास थे। 1940s के अंदर जब ये सीरीज शुरू हुई, लोगों के पास टेलीविजन्स नहीं होते थे। अब सोचिए वो किन लोगों के लिए एनिमेशन बनाते होंगे। क्या उन लोगों के पास आज के जैसे एनिमेशन टूल्स थे? क्या उनके पास सॉफ्टवेयर्स थे? नहीं, उनके पास ये कुछ भी नहीं था। पर फिर भी उन लोगों के पास एक विजन था कि अगर एक बार जो हम सोच रहे हैं वो लोगों ने देखना शुरू कर दिया तो लोग इसे कितना पसंद करेंगे, कितने लोग इसे देखेंगे। आपको पता है उस टाइम पे एनिमेशंस कंप्यूटर्स पे नहीं होती थी। एक्चुअली कंप्यूटर्स ही नहीं थे। दोस पीपल यूज्ड टू ड्रॉ इट। वो ड्रॉ करते थे, सब कुछ स्केचेस बनते थे। और जब ये स्केचेस बनते थे, 15 स्केचेस चाहिए होते थे, 15 फ्रेम्स चाहिए होते थे पर सेकेंड। तो अगर 1 मिनट की भी एनिमेशन है तो आप सोचिए कितने स्केचेस उन्हें बनाने पड़ते होंगे। पीछे जो म्यूजिक था वो कंप्यूटर से नहीं दिया जा रहा था, पूरी ऑर्केस्ट्रा बैठती थी। कितना खर्चा होता होगा उस टाइम पे। जब ये लोग ऐसा सोचते थे, उन्हें सपोर्ट करने के लिए कोई भी नहीं था, कोई टूल्स नहीं थे। देयर वॉज नोबडी टू सपोर्ट देम इन देयर एंडेवियर। बट उन्होंने किया। फॉर मी दोज पीपल वर रियल एंटरप्रेन्योर्स। वो सचमुच में ऐसे लोग थे जो कुछ बहुत बड़ा सोच रहे थे। एंड दैट इज द थिंग दैट इंस्पायर्स मी। हम लोग जब एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर बात करते हैं, हम लोग जब बिजनेस के ऊपर बात करते हैं, एक छोटी सी चीज़ है जो हम लोग मिस कर जाते हैं, वो है एक बड़ा विजन होना। मेरे लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन का सोर्स है कि उन लोगों ने जो अपने दिमाग में कंसीव किया, उन्होंने अचीव करके दिखाया। इस वीडियो के माध्यम से जो मेरा मेन मैसेज है वो आप लोगों को वो ये है कि आप सोचिए, एक बिजनेस क्रिएट करने के लिए, एक बड़ा एम्पायर क्रिएट करने के लिए जरूरी नहीं है आपके पास वो सारे टूल्स हों, आपके पास वो सारी चीजें हों। सब कुछ होगा तब हम करेंगे। ज्यादातर लोग बोलते हैं जब मेरे पास पैसा होगा, मेरे पास टाइम होगा और मेरे पास राइट टीम होगी तब मैं ये सब कुछ शुरू करूंगा। बट विलियम है ना और जोसेफ बर्बेरा ये मुझे क्लियरली बताते हैं कि इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। जरूरत है एक बड़े विजन की, कि एवरीथिंग कैन हैपन अगर आप उसे कंसीव करते हो तो। आज बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, आप लोगों को एक आइडिया कंसीव करना है। आपको देखना है एक बार अगर मेरा प्रोडक्ट, मेरी सर्विस इतने लोगों तक पहुंच गई तब क्या होगा। आपको उस टाइम पर बेस्ट चीज क्रिएट करनी है। डजंट मैटर कि उस वक्त आप कितना पैसा कमाओगे, क्योंकि एक बार जब आपका विजन रियलिटी में आ गया तो पैसे की कोई लिमिट नहीं है, फेम की कोई लिमिट नहीं है। आप जरा सोचिए, हेनरी फोर्ड ने अपनी फोर्ड की प्रमोशन के लिए टॉम एंड जेरी को यूज किया, जिसके अंदर जेरी आके गाड़ी के अंदर छुप गया और उन्होंने बोला इट इज वन ऑफ द सेफेस्ट प्लेस टू बी इन। इस तरीके का विजन के साथ जब लोगों ने एनिमेशन सीरीज बनाई, कांट यू डू इट। आप लोगों के पास आज 21st सेंचुरी के अंदर हर वो चीज है जिससे आप एक बड़ा बिजनेस क्रिएट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। उन लोगों को इन्वेस्टर्स 10 साल के बाद मिले। फ्रेड क्विम्बी ने जब फर्स्ट टाइम टॉम एंड जेरी में इन्वेस्ट किया, तब उसने भी एक विजन लेके काम किया। 10 साल के बाद जाके इन्वेस्टर्स मिले। 10 साल तक वो काम कर रहे थे। जस्ट इमेजिन व्हाट यू कैन डू व्हेन यू हैव एवरीथिंग। जब आपके पास सब कुछ है तब आप क्या कर सकते हो। व्हेन दे कैन डू इट, यू कैन डू इट टू। अगर आज आपको इस वीडियो से इंस्पिरेशन मिली आगे बढ़ने की, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करते ही नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करिए कि आप हमारी आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना करें।